नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं कड़वी बात। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, आज मैं कुछ मज़ाक़ाक़ेज़ अंदाज में द केरला स्टोरी पर, जिसका ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद केरला में जो हंगामा मचाया गया है, तंज़िया अंदाज में जिस तरह रील्स बनाए जा रहे हैं, हकीकत को तोड़ मरोड़ कर या अपनी मन गढ़ंत कहानी सुनाने वाले डायरेक्टर की जानिब से केरला को बदनाम करने के लिए जिस तरह की फ़िल्म बनाई गई है, उस पर जो तबसरे हैं, जो तफसीलात हैं, उसके चलते जो मालूमात हमें मिली हैं, उस पर कड़वी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको इत्तला कर दूं कि जो है हमारा काम पहाड़ी इलाक़ों में जारी है और गरीब बस्तियों में पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। मुख्तलिफ़ बस्तियों में काम शुरू हो चुका है। सारी तफसीलात आपके सामने प्राइम टाइम में और दीगर वीडियोस में पेश की जाती रहेंगी। आप इसमें शरीक हों, अपना हिस्सा शामिल करें। व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, उसमें व्हाट्सएप करके तफसीलात हासिल करें। ये सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन गिरामी, ये महज एक तंज़िया और दस्तयाब ख़बरों पर मबनी तबसरा है, जिसका मकसद किसी भी मजहब या कम्युनिटी के जज्बात को ठेस पहुँचाना नहीं। नाज़रीन गिरामी, बॉलीवुड के कुछ डायरेक्टर्स को शायद लॉजिक से एलर्जी है, क्योंकि एक बार झूठ बोलते हुए पकड़े जाने के बावजूद वही झूठ अब मज़ीद ड्रामा मिक्स करके मार्केट में लाने के लिए तैयार है। साल 2003 में द केरला स्टोरी नामी एक फ़िल्म आई थी। उस फिल्म ने रिलीज़ से पहले क्या कहा था कि केरला की 32,000 हिंदू लड़कियों का मज़हब तब्दील करके ISIS में शामिल किया गया, जिसको दाइश कहा जाता है। ऐसा शोर मचाया था। फिर क्या हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट में जब अच्छी तरह पसीना छुड़ाया गया तो उन्होंने ये डिस्क्लेमर डाला कि सॉरी बॉस, 32,000 नहीं, ये सिर्फ 3 लड़कियों की कहानी है। दोस्तों, कहाँ 32,000 और कहाँ 3? इनका हिसाब किताब देखकर तो लगता है कि हमारे इलाके का किराना स्टोर वाला ही बेहतर है। अब यही टीम 27 फरवरी 2026 को द केरला स्टोरी 2 गोस बियॉन्ड के नाम से पार्ट 2 ला रही है। लेकिन ट्रेलर देखकर ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने उसका नाम गोस बियॉन्ड लॉजिक रखा होता तो ज़्यादा सही होता। आइए आज की वीडियो में इस फिल्म के पीछे मौजूद प्रोपेगेंडा, जोग्राफियाई गलतियां और मलयालियों ने इस फिल्म को जो अल्टीमेट रोस्ट किया है, उसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ट्रेलर शुरू ही एक ख़ास लेवल के फेयर मॉन्गरिंग, खौफ फैलाने से होता है। बैकग्राउंड में एक संजीदा आवाज़ कहती है, सिर्फ अगले 25 वर्षों में हिंदुस्तान शरीय कानून के तहत एक इस्लामी मुल्क बन जाएगा। फिर धड़ 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 म्यूजिक आ जाती है। ये क्या है? क्या किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फॉरवर्ड मैसेज पढ़कर स्क्रिप्ट लिखा गया है? हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां सैकड़ों ज़बानें, तहजीबें और मुख्तलिफ मज़ाहिब व ज़ातें हैं। हमें तो सुबह उठकर ये फैसला करने में आधा घंटा लग जाता है कि इडली खाएं या डोसा। इडली तो जानते हो हमारे साउथ में बहुत मशहूर है। ऐसे में क्या पूरा मुल्क महज एक चौथाई सदी में मुकम्मल बदल जाएगा? उनके स्केल टैक्टिक्स के पीछे असल मकसद सिर्फ एक ही है, अक्सरियती नौजवानों के जहनों में खौफ पैदा करना
और इसी खौफ को सरमाया बनाकर इलेक्शन के वक्त सियासी फायदा उठाना। अब इस फिल्म का जोग्राफियाई इल्म देखें तो सोशल साइंस के असातिज़ा का इस्तीफा देना यकीनी है। फिल्म का टाइटल है द केरला स्टोरी 2, लेकिन ट्रेलर में राजस्थान का एक पोक्सो केस और मध्य प्रदेश का एक मुबैना लव जिहाद केस दिखाया गया है। और फिल्म का नाम क्या है? केरला स्टोरी। तो डायरेक्टर साहब, कहानी नॉर्थ इंडिया में चल रही है तो टाइटल में केरला क्यों है? क्या आपके मुताबिक राजस्थान और मध्य प्रदेश केरला के अजला हैं? इसी बात पर नेटिजन्स ट्रोल कर रहे हैं कि भैया ये नॉर्थ इंडियन स्टोरी है या केरला स्टोरी है। इसी वजह से कन्नूर के श्रीदेव नंबूदरी ने केरला हाईकोर्ट में केस किया है। उनका कहना है कि कहीं और होने वाले वाकयात को केरला का नाम देकर पूरी रियासत की बदनामी की जा रही है। इस अर्जी को कबूल करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस बीचू कोरियन थॉमस ने सेंसर बोर्ड और फिल्म की टीम को नोटिस जारी कर दिया है। ट्रेलर का बीफ सीन आप देखें। इस ट्रेलर के सबसे कॉमेडी सीन पर बॉलीवुड वाले साउथ इंडिया को किस नजरिए से देखते हैं, किस नजर से देखते हैं, यह उसकी एक पक्की मिसाल है। ट्रेलर में केरला की एक हिंदू लड़की को कैद करके जबरदस्ती गाय का गोश्त खिलाने की कोशिश की जाती है। तब वो लड़की थाली को ठोकर मारकर ड्रामाई अंदाज में चिल्लाती है, मैं भूख से मर जाऊंगी लेकिन बीफ नहीं खाऊंगी। दोस्तों, ये केरला है। यहां हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन की तमीज के बगैर, किसी भी तमीज के बगैर सब लोग जिस चीज को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वो है बीफ रोस्ट और केरला पराठा। आपको केरला के गली गलियों में खुद गैर मुस्लिम भाई इसको पकाते हुए, फरोख्त करते हुए मिलेंगे। और फजर के बाद सबसे अहम तरीन हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई एक होटल में बैठकर के कोई सबसे बेहतरीन डिश हो सकती है तो वो केरला पराठा और बीफ रोस्ट है। सड़क किनारे की रेडी से लेकर 5 स्टार होटल तक ये वहां की सबसे मशहूर डिश है केरला में। अब जाहिर सी बात है, आप मलयालियों की खास डिश को चिढ़ा रहे हैं और जबरदस्ती ठोसने की बात कर रहे हैं, तो क्या मलयाली चुप बैठेंगे? सोशल मीडिया पर उन्होंने डायरेक्टर की अच्छी क्लास ले ली। रेडिट, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मीम्स की बारिश हो रही है। एक सारिफ ने कमेंट में लिखा, ब्रो प्लीज कोई बताए कि कौन से मल्टीवर्स वाला केरला है, हम जिस केरला में रहते हैं वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक और ने तो यहां तक रोस्ट किया कि बेचारी लड़की इसलिए इतना जोर से रो रही क्योंकि उसे सिर्फ बीफ खिलाया गया, साथ में खाने के लिए केरला पराठा नहीं दिया गया। पराठा के बगैर बीफ मिलेगा तो कैसे रोना नहीं आएगा। केरला की लड़कियों ने अपनी बीफ खाते हुए वीडियोस डालकर फिल्म की टीम को जवाब दिया है कि हमें ज़बरदस्ती की ज़रूरत नहीं, हम खुद शौक़ से खाते हैं। शिमाली हिंद के सियासी चश्मे से जनूबी हिंद की सकाफत को जज करने जाएंगे तो फिर ऐसा ही होगा। ये सब सिर्फ फिल्म का रिव्यू नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा सियासी खेल है। साल 2026 के इलेक्शन करीब आ रहे हैं, लिहाजा ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्मों के ज़रिए पोलराइजेशन करना इनका मेन एजेंडा है। लेकिन केरला के लोगों ने दूसरे लोगों की तरह सड़कों पर उतरकर बसें नहीं जलाईं, थिएटर नहीं तोड़े, बल्कि अपनी जहनी तंज और ट्रोल्स के ज़रिए पूरे प्रोपेगेंडे को फ्लॉप कर दिया। केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन ने वाज़ेह किया है कि केरला की सेकुलर रिवायात के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने वाली साजिश है। केरला के अवाम इस प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं। कांग्रेस लीडर शशि थरूर भी बरहम हैं। उन्होंने कहा कि इस फिल्म की बुनियाद में कोई हक़ाइक़ नहीं है। हमारे बचपन में अमर अकबर एंथोनी जैसे भाईचारे की फिल्में आती थी, लेकिन अब नफ़रत फैलाने वाली फिल्में बन रही हैं। असली केरला स्टोरी क्या है जानते हैं? मल्लापुरम ज़िले में जब एक हिंदू खातून का इंतकाल हुआ,
तो उनके 3 बच्चों को गोद लेकर उनका मजहब तब्दील किए बगैर हिंदू रिवायात के मुताबिक ही मोहब्बत से पालने वाले मुस्लिम जोड़े जुबैदा और अब्दुल अजीज की कहानी द रियल केरला स्टोरी है। इस पर सिद्दीक परावोर ने इन्नोसोंतम श्रीधरन नामी एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, लेकिन इसके बारे में बात करने में किसी को दिलचस्पी नहीं है। सो फाइनली कहना यह है कि फन के नाम पर नफरत बेचने का यह ट्रेंड बहुत खतरनाक है। सिर्फ पैसे और सियासी फायदे के लिए एक पुरअमन रियासत को दहशतगर्दी का गढ़ ब्रांड करना कहां तक सही है। मलयालियों ने इन झूठों को अपने ट्रोल और लॉजिक के हथियार से ढेर कर दिया है। प्रोपेगेंडा फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ कमा सकती हैं, लेकिन लोगों की समझदारी के सामने वो हमेशा फ्लॉप ही होती हैं। आपको क्या लगता है? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। केरला स्टोरी में केरला कहाँ है? इस सवाल का जवाब मिले तो मुझे भी बताना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और इस हिंदुत्व ज़हनियत रखने वाले लोगों को केरला की हकीकी स्टोरी सुनाएं, ताकि उनको पता चले कि जो दिखाया जाता है वो हकीकत नहीं है। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।